हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम एन सी बी आई ब्लास्ट करेंगे, बट वी आर गोइंग टू डू एन सी बी आई प्रोटीन ब्लास्ट। जैसे कि हमने पहले एन सी बी आई न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट किया था, वैसे आज हम लोग करेंगे एन सी बी आई प्रोटीन ब्लास्ट। तो स्टेप सारे के सारे वैसे ही हैं। लाइक वी गोना ओपन ब्लास्ट एंड फिर उसके बाद वहाँ पे हम प्रोटीन ब्लास्ट सेलेक्ट करेंगे। जो अगर आपने न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट जो है वो देखना है, उस हवाले से अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमने प्रीवियस वीडियो भी उस पर बना के अपलोड की हुई है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। टोटल 5 टाइप्स होती हैं, जिसमें से हमने न्यूक्लियोटाइड की सारी डिस्कस कर ली थी, लेकिन प्रोटीन की 2 टाइप्स ही वो रह गई थी। तो आज प्रोटीन की जो टाइप्स हैं हम आज उनके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं जो स्क्रीन ओपन कर रही हूँ एनसीबीआई की, और पहले मैंने ब्लास्ट ओपन कर लिया था ताकि आगे बताने में आसानी हो। जब हम एनसीबीआई पे आएंगे तो एनसीबीआई में यहाँ पे हमारे जो ऑल डेटाबेसेस होती हैं, इसमें से हमने जो है वो प्रोटीन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस भी है लाइक न्यूक्लियोटाइड और जीन वगैरह, लेकिन हम लोगों का जो पर्पज़ है वो प्रोटीन के साथ अभी है, तो हम प्रोटीन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं इंसुलिन जो प्रोटीन है उसको ऐड कर रही हूँ, एंड देन वी विल सर्च अबाउट इट। हमारे पास ये कुछ रिज़ल्ट्स आ जाएंगे, जो इनमें से अब कोई भी जो है वो हम प्रोटीन ले सकते हैं। आप कोई भी इनमें से जो सीक्वेंस ले लें, यहाँ पे कोई भी जो इनमें से बेहतर लगे वो वाला। अच्छा, इनमें से मैं सिलेक्ट करूँगी फ़र्स्ट वाला। तो ये जब हम फर्स्ट वाला ओपन करेंगे, मैं सारी चीज़ें जो अलग अलग टैब में खोल रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ जो है वो मिक्स ना हो, इसलिए मैं अलग टैब में उसको खोल रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ गई इंसुलिन। अब यहाँ पे इसका फास्टर सीक्वेंस हमने रिट्रीव करना है। यहाँ पे सीक्वेंस से पहले हम लोगों को जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसका सोर्स बताई हुई है। ज़ेब्रा फिश से उन्होंने ये वाला जो सीक्वेंस है प्रोटीन का, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ज़ेब्रा फिश से लिया हुआ है। इसके साथ साथ जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी कि यहाँ पे बताया जाता है कि कहाँ से रेफरेंसेस इनके जो हैं वो हम लेते हैं। कुछ जर्नल्स लाइक पबमेड में कहाँ पे, या फिर इनके ऊपर जितने भी आर्टिकल्स वगैरह हैं वो किस किस नाम से जो हैं वो मौजूद हैं, तो आप इनको जाके भी देख सकते हो। एंड तक इन्होंने यही चीज़ें जो हैं वो बताई हुई है मेनली, और ये सारा उसका एंड पे ओरिजिन भी बताया हुआ है उन्होंने। तो हमारा मेन कंसर्न जो है वो फास्टा सीक्वेंस है, तो अब जो है हम फास्टा सीक्वेंस को जो है वो हम क्लिक करेंगे, और आगे से हम इसको जो फास्टा सीक्वेंस है उसको कॉपी करेंगे, एंड देन वी विल पेस्ट इन द बॉक्स ऑफ दैट ब्लास्ट। ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया। अच्छा, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट भी ये सीक्वेंस उठा सकते हो, और यानी यहाँ से डायरेक्ट भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग जैसे सेंड टू है, यहाँ पे आपने जाना है, फिर फाइल में जाना है, और फिर आपने क्रिएट फ़ाइल कर लेनी है। ये बेसिक इसके बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं कि कैसे आप जो है वो फास्टा से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से ये फास्टा में हमारे पास जो है फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, और जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये वर्ड फाइल की ऑप्शन में या वर्ड पैड में ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी डायरेक्ट आप लोग फाइल की फॉर्म में आप ऐड कर सकते हो, चूज़ फाइल के ऑप्शन में जाके, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से जो है वो सीक्वेंस पेस्ट कर सकते हो। मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ सीक्वेंस को, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अभी हम जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वही रहने देंगे, अभी हम क्योंकि सिंपल प्रोटीन ब्लास्ट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ एल्गोरिदम्स के पैरामीटर्स हैं। आप रिज़ल्ट्स यहाँ पे ले सकते हो अप टू 5000 तक, लेकिन अभी हम इसको 100 तक ही रखेंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ पे हम मूव टू द नेक्स्ट विंडो पे क्लिक करते हैं, इसलिए क्योंकि नेक्स्ट विंडो में हमें जब रिज़ल्ट मिलते हैं इसके। और यहाँ पे हम ब्लास्ट कर देंगे इसको। ब्लास्ट करने के थोड़ा सा टाइम लेता है ब्लास्ट, जब क्योंकि क्यूरीज जब ये अपनी डाटाबेसेस के साथ मिला रहा होता है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो रिज़ल्ट्स को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। और ये हमारे पास जो रिज़ल्ट शो हो गए हैं। अब यहाँ पे रिज़ल्ट्स हमारे पास जो हैं वो सारे के सारे ब्लास्ट के लिए आ गए हैं, जो हमने अपने प्रोटीन के लिए किया था, जो सिंपल प्रोटीन ब्लास्ट अभी हमने किया। तो यहाँ पे जैसे कि
देख सकते हो कि जिसके साथ ज़्यादा सीक्वेंस सिमिलैरिटी होगी उस तरह से इन्होंने उस चीज़ को उन सीक्वेंसेस को आपस में अलाइन किया हुआ होगा। सबसे ज़्यादा जो है वो 100% है और जो कम है वो 99% है, और इसके अलावा मज़ीद इससे अगर कम जाए तो 92% 93% तक भी है। तो सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो 100% होती हैं, या फिर लाइक 95 से 100% तक जो भी आपकी सिमिलैरिटी होगी वो बेहतर होगी। इसके बाद ये क्यूरी कवरेज भी है। क्यूरी कवरेज मतलब ये होता है कि आपके सीक्वेंस में और जो कि सीक्वेंस डेटाबेस में अवेलेबल है उसकी आपस में कितनी जो है वो सिमिलैरिटीज़ हैं। तो यहाँ पे 100% तक आ रही है। डेट मीन्स कि उनके जितने भी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस था वो सारा के सारा क्यूरी डेटाबेस और उनके हिसाब से जो है वो फुली सिमिलर था। अच्छा, नेक्स्ट पे हम लोग करेंगे टी ब्लास्ट एन, जिसमें प्रोटीन से हम लोग ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनको उनका ब्लास्ट करेंगे। मतलब प्रोटीन से हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी तरफ कैसे आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो सीक्वेंस होगा वो पेस्ट कर दूँगी, जो फास्टा सीक्वेंस होगा प्रोटीन का, जो इंसुलिन का हमने लिया है थ्रू आउट द वीडियो, वही सीक्वेंस मैं कॉपी यहाँ से करूँगी और डायरेक्ट पेस्ट कर दूँगी। अगेन अगर आप लोगों को फ़ाइल बड़ी है, आपने डाउनलोड किया, तो आप यहाँ से चूज़ फाइल के ऑप्शन पे जाके उसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। नाउ आई विल सेलेक्ट द रिजल्ट्स इन न्यू विंडो। वही सारे पैरामीटर्स रहेंगे और हम इसका जो है वो ब्लास्ट कर देंगे। जितने भी पैरामीटर्स हैं हम उनको सिमिलर ही रखेंगे। बाकी जो ब्लास्ट है वो वैसे भी रिज़ल्ट्स थोड़ा सा टाइम लेता है रिज़ल्ट्स देने में। तो यहाँ पे भी जो स्क्रीन है यहाँ पे हम थोड़ा वेट करेंगे कि हमें जो रिज़ल्ट्स दे। और जब हम लोग टी ब्लास्ट यानी कि प्रोटीन से न्यूक्लियोटाइड की तरफ जा रहे होते तो तब ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। न्यूक्लियोटाइड में भी यही हुआ था। जब न्यूक्लियोटाइड से हम प्रोटीन को देख रहे थे कि किस प्रोटीन में जो है वो हमारी सिमिलैरिटी आएगी फॉर द न्यूक्लियोटाइड, उस वक्त जब भी तब भी टाइम लिया था और अभी भी ये टाइम लेगा। सो लेट्स वेट। ये स्क्रीन खुद ही रिफ़्रेश होती जाती है। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ भी उन्होंने कि लाइक 2 सेकंड्स के बाद या फिर 10 सेकंड के बाद ये खुद ही जो है स्क्रीन वो रिफ़्रेश होती रहती है। हाँ, ये अब हमारे पास रिज़ल्ट्स आ गए हैं। रिज़ल्ट्स जो हैं इसमें हमारे पास जो हैं वो तकरीबन तकरीबन चीज़ें जो हैं वो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे अब एक चीज़ बदल जाएगी और वो है कि यहाँ पे कौन से न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जो है वो सिमिलैरिटीज़ थी। अब जैसा कि आप पहले देख सकते हो, ये लिखा हुआ है mRNA और cDNA जो है वो स्पेशीज़ का है, वो उसके साथ उसकी सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो उसने हमें दी हैं। अच्छा, इस रिज़ल्ट्स में और जो पहले वाले प्रोटीन टू प्रोटीन हम सिमिलैरिटी चेक करे थे उसमें, उसके रिज़ल्ट्स में आपको फ़र्क महसूस होगा कि परसेंटेज आइडेंटिटी जो है वो कम हो गई है। वो पहले हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे 100% थी इन प्रोटीन टू प्रोटीन जब हम ब्लास्ट कर रहे थे तब, क्योंकि सिमिलैरिटीज़, क्योंकि प्रोटीन जो है उनकी सिमिलैरिटीज़ जो है वो ज़्यादा आएंगी। यहाँ पे लाइक 90% तक थी, 93 92 और 100% इस तरह से थी। लेकिन जैसे अगर हम देखें टी ब्लास्ट से न्यूक्लियोटाइड की तरफ गए तो वहाँ पे हमारे पास जो थी वो 88% 89%, सबसे ज़्यादा थी ही 89% हमारे पास। तो इसका यही एक मेन रीज़न है कि जब हम प्रोटीन से न्यूक्लियोटाइड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जितना भी प्रोटीन वाला सीक्वेंस होता है वो उसके साथ जो है वो ज़्यादा सिमिलर होंगी। बाकी that is it for today. Thank you for watching the video. Like, comment and also subscribe.